अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज इंडिया और श्रीलंका के दरमियान मैच हुआ। इंडिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। इंडिया ने सोचा होगा कि जैसे पाकिस्तान टीम पर उन्होंने 300 से ज़्यादा स्कोर किया था, ऐसे ही वो श्रीलंका की टीम के ऊपर 300 से ज़्यादा का स्कोर करेंगे। लेकिन श्रीलंकन बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग का मुजाहरा किया। उनके स्पिनर्स ने कमाल बॉलिंग की। 49.1 ओवर में 213 रन पे इंडिया की ऑल टीम को आउट कर दिया। लेकिन यहाँ इंडियन टीम की भी हम इस बात पे तारीफ करते हैं कि इतने कम रन्स होने के बावजूद भी उन्होंने प्रेशर नहीं लिया और 41.3 ओवर्स में 172 रन पे श्रीलंका की ऑल टीम आउट कर दी। कुलदीप यादव आज भी बहुत अच्छी बॉलिंग देखने में मिली, 4 विकेटें उन्होंने हासिल की और इस तरह इंडिया एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। नसीम भाई, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? 213 रन, कुछ इतना ज़्यादा टारगेट नहीं था। इंडिया पे प्रेशर था बहुत, लेकिन इंडिया ने अपने हाथ पैर नहीं छोड़े और उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा अच्छा किया और कुलदीप फिर बहुत अच्छी उनकी बॉलिंग रही और 172 पर ऑल आउट। भाई समझ में नहीं आ रहा कि एक दिन पहले पिच कैसी थी, एक दिन के बाद पिच कैसी थी। पिच चेक करानी ये वाली वाकई में समझ में नहीं आया। उस पिच पे भी कुलदीप यादव ने 5 आउट किए थे स्पिनर ने उनके, ऐसा नहीं था कि आउट नहीं किए थे। वहाँ कोई बॉल टर्न नहीं ले रहा था। वहाँ पे जो जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की थी वो भी अनप्लेएबल बने हुए थे उस पिच के ऊपर। फास्ट बॉलर्स के लिए भी बहुत लाइव दिखाई दी थी। आज के मैच में जहाँ तक बात करें, मैं अभी तक कंफ्यूज इसी बात पे हूँ कि वो जो कल हम 228 रन पे आ रहे हैं, इतने मार्जिन से आ रहे हैं, मुझसे मेरे दिमाग से वो नहीं निकल पा रहा, हजम नहीं हो रहा वो। हाँ, वाकई में पूरी कौम को हजम नहीं हो रहा। फेवरेट टीम की हैसियत से हम टूर्नामेंट में गए थे, अब दुआओं पे आए हुए, तीसरे नंबर पर आ गए। हाँ, देखिए ना, अब इस वक्त की सूरत हाल ये है कि अब हमने श्रीलंका से मैच जीतना ही जीतना है। बिल्कुल, श्रीलंका से मैच अब जो जीतेगा वो फाइनल में पहुंच जाएगा। इंडियन टीम फाइनल में पहुंच गई है, तो अब रन रेट की इतनी वैल्यू नहीं रही, लेकिन एक चीज़ की वैल्यू है और वो है कोलंबो का वेदर। अगर उस दिन बारिश हो गई तो श्रीलंका का रन रेट हमसे ऊपर है, फिर हम बैग पैक करेंगे और आ जाएंगे। यस, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। बड़ा एक ऐसा पहलू है कि जो कोलंबो में रहा है, लेकिन आज भी हमने देखा धूप निकली हुई थी और लोग ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिली। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि हमने पिछले कोई काफ़ी प्रोग्राम से बात की है कि हमारी टीम जेन्युइन स्पिनर मिस कर रही है। आज भी अगर आप श्रीलंका के देखेंगे तो 5 आउट किए उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर ने। हाँ, बिल्कुल। आप उस लेफ्ट आर्म स्पिनर ने इससे पहले 12 मैच खेले थे, 13 आउट किए थे। हसरंगा और थिक्शाना की मौजूदगी में उनको जगह ही नहीं मिलती है। हसरंगा अनफिट हो गए थे, थिक्शाना आज भी खेल रहे हैं, उन्होंने 1 आउट किया। जबकि दूसरे स्पिनर वेला लागे, अगर जिन्होंने आज 4 आउट किए 18 रन देके, उन्होंने जो 34 एक रोजा मैच खेले हैं उनमें सिर्फ अब तक 84 गेंदें कराई थी। अच्छा, वेला लागे ने 5 आउट किए। हाँ, वेला लागे ने 5 किए, सॉरी, ये श्रीलंका ने 9 विकेटें उनके स्पिनर्स ने निकाल दी। हाँ, 9 तो निकाल, 10 स्पिनर ने निकाली थी, जो 10वीं वो थिक्शाना ने ली। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ असल अनका जिस स्पिनर से वो आउट हुए हैं, उन्होंने अब तक 34 एक रोजा मैच खेले, उन्होंने 41 की एवरेज से रन स्कोर किए हैं, उन्होंने वनडे में सेंचुरी भी स्कोर किया। लेकिन उनकी बॉलिंग आज तक 1 विकेट थी उन्होंने, क्योंकि 84 तो टोटल गेंदें की हैं 34 मैचों में, 84 गेंदें टोटल। एक बॉलर 60 गेंदें 1 ओवर में करता है 10 ओवर के लिहाज से। उन्होंने तो 2 मैच की बॉलिंग भी नहीं की, 34 ओवर में 1.5 मैच की बॉलिंग की होगी। लेकिन आज उन्होंने 4 आउट कर दिए 18 रन देकर। हम बार बार कह रहे थे कि स्पिनर्स के लिए इस पिच के ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन कुलदीप यादव ने साबित किया कल हमारे खिलाफ, छा गए। 5 आउट किया, आज कुलदीप यादव ने 4 आउट कर दिए। हमारे शादाब का गेंद उतना ब्रेक ही नहीं ले रहा। शादाब को लेंथ पता नहीं चल रही है कि मैं गेंद पीछे कर रहा हूँ, मैं आगे कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक कहते हैं मुंह में गेंद कर रहा हूँ, जो ऑफ वॉली बन जाती है। फुल टॉस गेंदें वो कर रहे हैं, जो हमारा जिस स्पिनर पे हम बैंक कर रहे हैं वो देखिए, सईद अजमल शाहिद आफरीदी नहीं थे। शाहिद आफरीदी एक ट्रू मैच विनर थे। जिस दिन वो काम करते थे ना, उस दिन किसी को करने की ज़रूरत नहीं होती थी। जिस दिन वो परफॉर्म कर जाते थे, वो बॉलिंग में भी 4-5 आउट करके आपको देते थे। आप जिस दिन वो बॉलिंग करते थे तो उस दिन वो सिंगल हैंडेडली उनकी बॉलिंग खेलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन वो जेन्युइन स्पिनर फिर भी नहीं थे, वो एक ऑलराउंडर थे, लाइक शादाब। बिल्कुल, कुलदीप यादव जेन्युइन स्पिनर है। या मैं वेला लेगे की बात करता हूँ, जेन्युइन स्पिनर है कि जिन्होंने आउट करके दिखाया। कुलदीप ने कल भी आउट किए, कुलदीप ने आज भी आउट किए। तो हम ये एलिमेंट बहुत शिद्दत के साथ मिस कर रहे हैं। मैं अपने मुल्क में अगर देखता हूँ तो फिर देखिए, उससे बेहतर है नोमान को लाके आप गेंद करवा लें। अगर इस तरह की पिचेस है, नोमान टेस्ट मैच खेलते हैं, लंबी, उन्हें पता है कि गेंद की लेंथ क्या रखनी है,
कब मैं आगे रखूँगा, कब मैं पीछे रखूँगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस पीछे जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। शादाब को हमने आधा तीतर आधा बटेर बना दिया है। तुम बैट्समैन भी हो, तुम पॉइंट के फील्डर भी हो, तुम ही टीम की एनर्जी हो, कैप्टन भी हो, हाँ तुम ही जान हो। तो वो मेरे ख्याल खुद कंफ्यूज हो गए कि मैं बॉलर हूँ या मैं बैट्समैन हूँ, मेरे से टीम की एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर मैं शादाब की परफॉर्मेंस देखता हूँ, शादाब ने 1-2 मैच बैटिंग में बना के दिए, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है, शादाब ने बना के दिए, लेकिन 62 मैचों में आपका कोई एक 5 विकेट हॉल ना हो। 5 खिलाड़ी आपने एक मैच में आउट नहीं किए हो। ये कुलदीप यादव ने कल 5 किए, आज 4 आउट किए, वेलालेगे ने आज 5 आउट कर दिया। आपने 62 मैचों में नहीं करके दिखाया। आप यूटिलिटी प्लेयर हैं, लेकिन आप, और पहले आप वाकई में अच्छे स्पिनर थे, लेकिन वो T20 फॉर्मेट के हमारे, अगर ये अब बात हो जाएगी कि लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स भी जितने इफेक्टिव T20 के हैं और जितनी वो रिसेंट पास में क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, वो इंडिया के बॉलर्स की तरह फ्रेश थोड़ी आए हैं। हमारे बॉलर्स तो लीग खेल रहे थे, कोई लीग हमने नहीं छोड़ी वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले। किसी जगह पे हमारे क्रिकेट बोर्ड ने, थिंक टैंक ने नहीं रोका कि जी वर्ल्ड कप आ रहा है, वहाँ पे मिचेल स्टार्क कह देते हैं कि जी मैं लीग नहीं खेलूंगा इस वजह से कि मुझे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी करनी है। हमारे यहाँ से वो मुसलसल लीग खेल रहे थे और वर्ल्ड कप सर पे था। अब पता ये चलता है कि अल्लाह करे कि जो टीम मैनेजमेंट कह रही है ऐसी ही सूरत हाल हो कि हमारे नसीम शाह और हारिस रऊफ़, जिनका बैकअप मंगवाया गया शाहनवाज धानी की सूरत में और जमान खान की सूरत में, 2 फास्ट बॉलर्स को बुलवाया गया। कहना तो यही है कि ये बैकअप है और प्रिकॉशनरी बेसिस पे इन दोनों को मदऊ किया गया है। लेकिन नसीम भाई, श्रीलंका के मैच के बारे में तो ये बात आ रही है कि नसीम और हारिस रऊफ जो हैं वो शायद ना खेलें, जो अब तक मैं देख रहा हूँ। तो और ये उसके बाद इन्होंने दानी और जमान खान का जो ऑप्शन है, आप क्या समझते हैं कि सही ऑप्शन मंगवाया है इन्होंने? क्योंकि इसमें यह भी है कि दानी ने तो 2 ODIs खेले हैं और जमान खान ने कभी ODI 50 ओवर्स का मैच खेला ही नहीं है, तो इससे भी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि 20 का फॉर्मेट बिल्कुल अलग होता है। 4 ओवर्स होते हैं और इसमें आपने 10 ओवर कराने। वेरी गुड क्वेश्चन शरीफ भाई। हमने जमान को क्या ODI के लिए तैयार किया है? जमान हमारा बेहतरीन डेथ ओवर का बॉलर है। कलंदर्स की फतह में जमान का उतना ही रोल था कि जितना हारिस रऊफ और शाहिनशाह अफरीदी का था। वो जो लास्ट में आके बॉलिंग करते थे जमान खान, वो रन्स रोकते थे, वो फंसाते थे मैच को आके। तो जमान खान का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन क्या हमने जमान खान को ODI के लिए तैयार किया है? क्या जमान खान ने 10 ओवर की बॉलिंग इतनी की हुई है कि हमने भेज दिया? यानी हमारा थिंक टैंक सोचे बगैर फैसले करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं पता जमान कैसा परफॉर्म करेंगे। मैं अताउर रहमान फास्ट बॉलर से मेरी बात हो रही थी, तो अताउर रहमान ने कहा, कहने लगी कि जमान खान, मैं वो यानी वो इतने वसूख से कह रहे थे ये बात कि मुझे ये नहीं लगता कि 2 ओवर 3 मैच भी खेल पाएंगे, क्योंकि उनके पीछे बैक पे 10 ओवर्स का एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे ये तीनों फास्ट बॉलर T20 के आउट क्लास फास्ट बॉलर हैं, 4 ओवर करने। लेकिन 10 ओवर में आप देखें कि थोड़ा सा इन्होंने, अगर एक मैच में जो इन्होंने इंडिया के खिलाफ पिछले मैच में जान थोड़ी ज़्यादा मार दी थी, तो फिर हमें इस मैच में जान दिखाई नहीं दी। वजह ये, आप जान लगाते हुए आ रहे हैं पहले से। बिल्कुल लंबी आपने क्रिकेट खेली है, आपने अपनी बॉडी को थकाया हुआ है, आपने वर्ल्ड कप को फोकस करके तैयारी नहीं की है। अगर आज खुदा न खास्ता ये 2 जो आपके मेन फास्ट बॉलर हैं, अल्लाह ना करे 1992 वर्ल्ड कप में वकार यूनुस का धचका लगा था एकदम कि वो अनफिट हो गए। आप यकीन माने पूरी पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज जो है वो नीचे आ गई थी। उस वक्त बड़े सीनियर प्लेयर्स थे कि जिन्होंने बॉडी लैंग्वेज को दोबारा से उठाया था, लेकिन वसीम अकरम और मुश्ताक अहमद और आकिब जावेद, आप 3 बॉलर्स के साथ वर्ल्ड कप जीत के आए थे वो। और इस वक्त में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास ज़ाहिर है इतने सीनियर प्लेयर्स नहीं है। मैं सीनियर का वर्ड इस वजह कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है इतनी उनका एक्सपीरियंस नहीं है। और इस वक्त में इन 2 जिन बॉलर्स का शुमार किया गया है कि जी ठीक है धानी और जमान खान को लाए जाएंगे, तो इनका अपना एक्सपीरियंस नहीं है। आप शुरू में नई बॉल होती है, उसके बाद पुरानी हो जाती है, तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन पता नहीं थिंक टैंक क्या कर रहा है। आतिफ, 2 नाम आपके सामने आए हैं जो एक तरीके से ये बनता है कि शायद श्रीलंका के मैच में ये शामिल होंगे, क्योंकि अब तक जो सूरत हाल है वो सुनने में आ रहा है कि नसीम और जो हारिस हैं वो उस तरह फिट नहीं है। क्या कोई दूसरा ऑप्शन था या ये 2 नाम ठीक हैं कोई, या फिर कोई ऑप्शन पे था कि ठीक है जी अगर ये नहीं तो इनको ले आए? नहीं, देखें आप, अगर शाहनवाज धानी की बात कर रहे हैं तो शाहनवाज धानी को जब 2 मैच खिलाए गए तो फिर उसको एकदम स्क्वाड से बाहर किया गया और पीछे बैक पे ले गए, क्योंकि बिकॉज उसके बाद एक्सपीरियंस नहीं था। और वो ये क्या कहा जा रहा था उसके बारे में वनडे में जब वो खेला है 2 मैच, ये लाइन लेंथ नहीं है, उसको आइडिया नहीं है, उस पर काम किया जाएगा, इसकी वजह से उसको स्क्वाड से बाहर कर दिया। और जमान खान T20 के क्रिकेट के बॉलर हैं, आपके सामने अभी तक एक मैच भी नहीं वो खेले हैं और आपने इतने बड़े इवेंट में उनको बुला लिया है।
अब ये कप्तान की मर्जी है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपके पास स्क्वाड में पीछे मोहम्मद हसनैन है जो 140 प्लस के बॉलर हैं, जो T20 मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी हैं, ODI के, तो 20 लड़कों में उसका नाम है। तो आप 140 प्लस का बॉलर आपका अनफिट हुआ है, तो आप 140 प्लस जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, वो 9 मैच खेला हुआ है और उसने एक मैच में 5 आउट भी किए हैं, तो उसके पास एक्सपीरियंस भी है, उसने काफ़ी टूर्स भी किए हैं, तो उसको हाउ नो है कि मुझे कैसे बॉलिंग करनी है, और वो अभी अच्छे उस पर चल रहा है और उसको कंसीडर करना चाहिए था। इसको बिल्कुल जी, ये मोहम्मद हसनैन का नाम वाकई में बड़ा मिसिंग था, इनको भी कंसीडर करना चाहिए था। हमें क्या इस वक्त में कोई स्पिनर्स बुलवाने चाहिए थे? ये भी एक सवाल होता है कि जैसे आप नाम ले रहे थे अबरार का, क्या ऐसी सूरत हाल में अबरार कोई फ्रूटफुल साबित हो सकता था, या फिर फास्ट बॉलर की जगह हमें फास्ट बॉलर ही बुलाने थे? देखिए, एक फास्ट एक स्पिनर रख लेते। हाँ, नहीं, फास्ट बॉलर की जगह वहाँ पे उसामा पे शायद ये बैंक कर रहे होंगे कि अब मैं उम्मीद तो यही कर रहा हूँ शादाब की जगह उसामा को खेलना चाहिए अब ये वाला मैच। तो क्या था कि शादाब अगर कुछ जो मेंटली थोड़े बहुत बचे हैं ना, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जितनी गेंद कभी वो पीछे कर रहे हैं, कभी आगे कर रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। शादाब की इस वक्त हमारा मैच विनर था, ये सूरत हाल हो गई है क्या कि थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। तो स्पिनर अबरार की जहाँ तक आपने बात की, देखें अबरार को भी ज़मान की तरह ही है वो भी, कि उन्हें भी आपने ODI या खिलाया नहीं है अभी तक, वाइट बॉल से T20 भी नहीं खिलाया आपने इंटरनेशनल, लेकिन अबरार स्पिनर हैं, अजमान फास्ट बॉलर हैं। फास्ट बॉलर के लिए 10 ओवर करना और स्पिनर के लिए 10 ओवर करना टोटली डिफरेंट है। गो कि उनका भी उतने एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन देखें ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होते हैं अबरार जैसे बॉलर होते हैं। अजंता मेंडिस, मुझे याद है 2006 में एशिया कप यहीं कराची में हुआ था और उसका फाइनल खेला गया था इंडिया और श्रीलंका के दरमियान। हम फाइनल में नहीं पहुंचे थे। आज तक एशिया कप की तारीख है कि पाकिस्तान और इंडिया 15 इवेंट में कभी फाइनल नहीं खेले, सोचें आप, ये भी है। उस इवेंट में भी ये हुआ था कि अजंता मेंडिस एक नया स्पिनर आया था और उसने 6 आउट कर दिए थे, कुछ 14-15 रन देके, और इंडिया की टीम वो मैच हार गई थी। श्रीलंका का जो स्पिनर था वो सेम मिस्ट्री स्पिनर जैसे अबरार है वैसे ही अजंता मेंडिस थे, और वो कराची में उस मैच का गवाह था कि हम कह रहे थे कि क्या ज़बरदस्त स्पिनर आ गया। एक तरफ से जसूरिया गेंद कर रहा था, एक तरफ से उनके साथ उस वक्त मुरलीधरन भी शायद मौजूद थे, लेकिन उनका शायद एंड चल रहा था, बिल्कुल लास्ट था। लेकिन वो अजंता मेंडिस मैच जिता के चले गए थे, उन्होंने वन साइडेड कर दिया था मैच को। तो आपको इंडिया में ऐसा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट दरकार होगा जिससे पहले लोगों ने देखा ही ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल जी, पता ही ना हो कि इसकी टेक्निक क्या है और वो हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकता है। लेकिन नसीम भाई ने मुझे बड़ा एक ऐसी पॉइंट रेस किया जो बड़ा वैलिड पॉइंट है, जिससे बड़ी टेंशन क्रिएट हो गई कि हो सकता है पाकिस्तान श्रीलंका का मैच ना हो, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो फिर जाएंगे रन रेट पे, और जो इस वक्त में स्कोर्स हैं वो श्रीलंका हमसे ऊपर आ चुका है। और भी बहुत से सवाल हैं, या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन कुछ क्रिकेट हो जाए। ब्रेक से पहले मैंने बात की थी, जो नसीम भाई ने पॉइंट रेस किया है वो एक तरीके से बड़ा अलार्मिंग है कि अगर बारिश हो जाती है तो क्या होगा, तो फिर तो श्रीलंका फाइनल पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल नसीम भाई ये उठता है रिजर्व डे के हवाले से, आखिर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच में ही रिजर्व डे क्यों? इससे पहले बांग्लादेश श्रीलंका का भी नहीं हुआ, और अभी जो ये हमारा मैच होगा श्रीलंका और पाकिस्तान का, इसमें भी रिजर्व डे होना चाहिए। तो क्या पाकिस्तान अपना एहतजाज नहीं कर सकता है, इस पर एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करा सकता कि ये लाडलापन सिर्फ इंडिया वालों के साथ ही क्यों होता है कि जी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो ठीक है जी इसमें 2 रिजर्व डे दे देंगे? देखिए, ये कल तक तो हमने देखा था कि बांग्लादेश और श्रीलंका के ऑफिशल्स जो है वो इस पर चीखते हुए दिखाई दिए थे कि ये इतना तजाद क्यों है कि पाकिस्तान के साथ मैच के लिए रिज़र्व डे दिखाई दे रहा है, बाकी मैचेस में रिज़र्व डे दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि आज जो इंडिया और श्रीलंका का मैच था उसके बाद कल रिज़र्व डे रखा जा सकता था क्योंकि कल गैप है, लेकिन परसों के मैच के बाद अगले ही दिन मैच है, तो वहाँ पे रिज़र्व डे की गुंजाइश नहीं थी जिस तरह का शेड्यूल बना हुआ था। लेकिन ये सवाल उठेगा, देखिए जे शाह साहब जितने मकबूल शायद पहले नहीं थे जितने इस एशिया कप की वजह से हो गए। सब जान गए उनको, बच्चा जान गया, कोई भी नहीं जानता, अब सारी दुनिया उनको जानती है कौन है जे शाह। जे शाह पहले बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बने, फिर वो क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, तो उन्होंने जब ये डिसीजन लिया कि मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान का मैच रिज़र्व डे पे जाएगा और बाकी पे नहीं जाएगा, तो उन पर बहुत क्रिटिसाइज हुई। इवन के वेंकटेश प्रसाद उनके फॉर्मर फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया, बहुत ज़्यादा तनकीद की थी, नाम ला लेते हुए वो बात तो शायद ये तो लिखा हुआ है ख़बर में भी कि जे शाह साहब का ही हवाला दे रहे थे, उन्होंने उन्हें करप्ट और मगरूर इंसान करार दिया।
यानी कि अपने मुल्क से जो है वो उन्हें इतनी बातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन अब शायद बहुत सारी चीज़ें छुप जाएंगी, इस वजह से छुप जाएंगी कि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच 228 रन के बड़े मार्जिन से जीत लिया। एटलीस्ट इंडिया से आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी क्योंकि टीम जीत गई है, वो भी पाकिस्तान से इतने बड़े मार्जिन से जीत गई है, देन टीम फाइनल में पहुंच गई है। तो वहाँ की ज़ाहिर है फिर लेकिन अवाम जो है वो पाकिस्तान को अपनी आवाज़ बंद नहीं करनी चाहिए इस सिलसिले में, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान का मैच बारिश की नज़र हो जाता है, जिसका उन्होंने रिजर्व डे नहीं रखा, किसी और मैच का रखा ही नहीं, वो तो ये कह सकते हैं कि जी हमने तो सिर्फ आपके इंडिया से मैच का रिजर्व डे रखा था। एक तो इस मैच की इंपॉर्टेंस भी इंडिया और पाकिस्तान की पता चलती है कि मार्केट में ज़ाहिर जो ब्रॉडकास्टर्स थे, जो स्पॉन्सर्स थे, वो सारे के सारे परेशान दिखाई दे रहे थे। तो एक ऐसा मैच हो गया कि उसमें कम से कम मुकम्मल तो हो गया, चाहे उसका रिज़ल्ट जो भी हुआ, और एटलीस्ट मैच जैसा हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ रिकवर वगैरह भी जो है वो, अगर हम कह सकते हैं कि कम से कम 50-50 ओवर का मैच हुआ तो कुछ रिकवरी ज़रूर हो गई होगी ब्रॉडकास्टर्स की भी। अच्छा नसीम भाई, साथ साथ आज हमने देखा कि बड़ी वैसे खुशी की खबर है कि बाबर को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला। अगर हम एक जगह पाकिस्तान टीम को देखते हैं तो बेस्ट बैटर हमारे पास है, 2 फास्ट बॉलर हैं जो रैंकिंग में टॉप रैंकिंग में से हमारे पास हैं, लेकिन इंडिया से 228 रन की शिकस्त जी। कुछ अवामी हलकों में हम देख रहे हैं कि शक व शुबहात की नज़र से भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि वही स्टार्टिंग वाली बात करूंगा कि हज़म नहीं हो रहा है। अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, बॉलर भी हमारे बेस्ट हैं, फिर इतनी गंदी शिकस्त, कंफ्यूज है, थोड़े लोग भी कंफ्यूज हैं। असल में इस खेल को भी शक की निगाह से देखा जाता है, बहुत सारे खेलों को देखा जाता है, क्रिकेट खेल को ज़रा ज़्यादा ही देखा जाता है। मुझे याद है कि जब पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल 180 रन के बड़े मार्जिन से देखा था, तो कि एक इंडिया के मीडिया ने खबर चला दी थी कि ये मैच फिक्स खेला है इंडिया के खिलाड़ियों ने, जब वो 180 रन वाला मामला था। देखिए, मेरे नहीं ख्याल के इस तरह की बात किसी भी मीडिया को करनी चाहिए। मीडिया पे तो हमें इतना नहीं नजर आ रहा जितना हमें अवामी हलकों में तो बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। अवाम तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि सीधा सीधा मैच हुआ है, क्योंकि खेल इतना ज़्यादा शक की निगाह से देखा जाता है ना। और फिर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 26 ओवर में ना शहनशाह अफरीदी आउट करेंगे, ना नसीम शाह आउट करेंगे, ना शादाब आउट करेंगे, और वो इतने 356 रन तक अपने स्कोर को लेके चले जाएंगे। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जवाब में जो है वो बाबर आजम, रिजवान, फ़खर जमान, आपके इफ्तिखार, इमामुल हक और ये 128 रन पे आउट हो जाएंगे, ये भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो लोग शक की निगाह से देखते हैं, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो, जब तक कोई बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन लोगों का सवाल कहाँ पे उठता है? लोगों का सवाल यहाँ पे उठता है कि एक टीम की इंटेंशन देखिए ना। बाबर आजम आपने जैसे कहा कि प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिए गए। बाबर आजम की अगर मैं इस एशिया कप में परफॉर्मेंस देख लेता हूँ, बाबर आजम के 151 रन है अगेंस्ट नेपाल, 10 रन उन्होंने बांग्लादेश किए, 9 रन उन्होंने इंडिया किए। ये उनकी परफॉर्मेंस है। 151 रन जो उनके नेपाल के खिलाफ थे, उसने उनको मंथ का बेहतरीन प्लेयर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन नेपाल की टीम तो ज़ाहिर है एक नई टीम थी ना, उस पर तो बस ठीक है आपने एक स्कोर कर दिया, लेकिन जो मेन मैचेस हैं, क्योंकि हमें जहाँ करने चाहिए, हमें कोई ये तो नहीं है कि आप नेपाल से जीत जाएं तो हम यहाँ जश्न मनाएंगे। अच्छा, इसमें प्लेयर्स बहुत सी दफ़ा ये भी कहते हैं कि जी क्रिकेट में ऐसा होता है, लेकिन देखिए एक्सपेक्टेशंस इस वजह से होती हैं कि 25 करोड़ आवाम में से आप जाता है, वरना बहुत सारा टैलेंट मौजूद है। कोई बेचारा सुजुकी चला रहा है, कोई फल फरोश बन गया बेचारा, टैलेंट की कदर ना होने से। तो अगर एक जगह आपको सेलेक्ट किया है तो आपसे एक्सपेक्टेशंस तो बनती हैं, आपको उसके पैसे भी मिलते हैं। तो ये सवाल तो फिर आवाम का सही भी है कि भाई जिन मैचेस के लिए हम आपसे उम्मीद लगा के बैठते हैं, पाकिस्तान नेपाल के मैच के लिए कोई ब्रॉडकास्टर और ये इतना वो नहीं होंगे इंटरेस्टेड कि, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच हम सबकी नज़र थी, और अगर हमने हारना भी था तो फिर वही आवाम ये बात करी कि इज्जत से हारते, इज्जत से भी नहीं हमारे। तो ये चीज़ है। आतिफ, आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, अभी आपके सामने एक और सीरीज़ भी चल रही है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की। अभी 2 दिन पहले एक मैच हुआ था, उसमें 398 किए थे ऑस्ट्रेलिया ने। तो उसके जवाब में जब स्टार्ट हुआ मैच तो साउथ अफ्रीका ने एक अच्छा स्टार्ट दिया, 100 पे कोई आउट नहीं था और एकदम मैच जीतने की पोजीशन में आ गए थे। तो यानी कि आप कोई भी मैच हो, जिस तरह हम 228 रन से हारे इस मैच को लेकर, ऐसा क्या था पिच पे? जब वो खेल रहे थे तो बहुत सीधा पिच था, जैसे ही हमारी टीम आती है बैटिंग करने और गेंद स्विंग होना शुरू होता है, सीम होना शुरू होता है। देखें, जब आप इतना बड़ा टारगेट चेस करने आते हैं तो आपको ये चीज़ माइंड में, फ़खर को बाबर से बात करनी चाहिए थी कि बाबर को बोलना चाहिए था कि यार ठीक है, आप वो चल रहे हैं, थोड़ा सा अनलकी नहीं हो रही परफॉर्मेंस, लेकिन आज के मैच में ज़रा खुल के आओ, ज़रा पता चले। तो उसको खुद भी अफसोस ना होता, ना आवाम को होता,
जो आज बातें इतनी चल रही हैं, इतनी बातें सुनने को मिल रही हैं, तो ये मामला इसी वजह से है। ये कहीं तो नज़र आता है कि हम मैच जीतने के लिए जा रहे हैं, कहीं लगा ही नहीं हमें मैच जीतने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि वो हमें बस मैं अब क्या बोलूँ कि वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी जो हम जिस सिचुएशन पे आगे आज खड़े हो गए। बिल्कुल जी, और ये एक बड़ा सवालिया निशान बनता जा रहा है। वो नसीम भाई की बात सही कि जब तक किसी के पास कोई सबूत ना हो ना बोले, लेकिन क्योंकि हमारे पास इतने सारे एजाज़ात हैं कि हमारे फास्ट बॉलर दुनिया में मशहूर हैं, हमारे बैट्समैन दुनिया मशहूर है, तो उसके बाद ये इस तरह का 228 रन से हारना बनता नहीं था। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन कुछ क्रिकेट हो जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेके बहुत सारे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। वहीं पर एक सवाल नसीम भाई ये आता है कि बाबर आजम बड़े कॉन्फिडेंट हमें नज़र आए थे वर्ल्ड कप के, जब स्क्वाड का ऐलान हो रहा था या बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार मैंने तो 15 सोचे में, अभी तो मैं इनको चेक कर रहा हूँ। तो ये ऐसे कौन से 15 सोचे हुए हैं कि दो दो करके तो आपको बुलाने पड़ रहे हैं कि भाई दो तुम आ जाओ, दो तुम आ जाओ, और अल्लाह ना करे अगर किसी और के साथ हो जाए तो आपके पास पीछे की प्लानिंग क्या है? इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत क्या थी कि जी मैंने तो 15 सोच लिए? हाँ वो मकसद है, वो तो इतने को ओवर कॉन्फिडेंट थे, वो आमतौर पे ऐसी बात करते नहीं है, लेकिन इस मैच से पहले सब ओवर कॉन्फिडेंट थे। सिर्फ पाकिस्तान वाले नहीं, ये तो इंडिया वाले भी जो है वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। पाकिस्तान टीम को ऐसा बना के उन्होंने पेश किया हुआ था। अगर आप शाहीन अफरीदी कह रहे हैं कि जी मैंने अब तक तो वो बॉलिंग नहीं की है जो मैं करके दिखाऊंगा, बाबर आजम कह रहे हैं कि मोमेंटम हमारे साथ दिखाई दे रहा है, इस वक्त हमारे साथ है, वरना बाबर ऐसी बात करते नहीं है। ऐसा लग रहा है इस वाले मैच में ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जैसे हाइप, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी की बात की ना, हाइप बहुत बनी थी। यहाँ पर भी पाकिस्तान टीम की, वहाँ पे इंडियन टीम की हाइप बहुत बन गई थी जब फाइनल हो रहा था चैंपियंस ट्रॉफी का। यहाँ पे जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग, बाबर आजम, रिजवान, हाइप यहाँ लेके चले गए थे। वो बात करते थे जी, उनके कई सारे प्लेयर्स बात करें जी पाकिस्तान के बॉलर्स इसलिए ज़्यादा बेहतर हैं कि फ्लैट ट्रैक पे भी बॉलिंग कर लेते हैं। हाइप वहाँ जाके एकदम से जो है वो मैच जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं खेला। तो आमतौर पे देखने में आया कि इतनी ज़्यादा हाइप आमतौर पे बनती नहीं है जितनी हाइप पाकिस्तान इंडिया के इस मैच की बनी हुई थी। आपने जहाँ तक बात की कि बाबर ने इतनी कॉन्फिडेंटली बात कही थी, मेरा ख्याल ये है कि अब थिंक टैंक को बैठना चाहिए और संजीदगी से सोचना चाहिए, दोस्ती यारियाँ ख़त्म कर दें। देखें, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने भी ये बात कही कि 2-3 लड़के मिलके टीम बनाते हैं, बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-3 लड़के अगर टीम बनाएंगे तो फिर मुझे तो ये चाहिए, जो मुझे पसंद है वही चाहिए, फिर तो मुझे दूसरा नहीं चाहिए। यहाँ पे थिंक टैंक को बैठना चाहिए। और ज़का अशरफ साहब भी बैठे हुए थे, इतनी बड़ी शिकस्त हुई है ज़का अशरफ साहब की मौजूदगी में, और उनको दिखा भी बार बार रहा था, दिखा रहे थे बार बार, तो शैतान है वो लोग एशियन क्रिकेट वाले, बार बार दिखा भी रहे थे उनको। हाँ, और बस ज़ाहिर है उनका टेंशन दिखा रहे थे, वो उनको तो मौका चाहिए होता है। लेकिन ज़का अशरफ साहब को सोचना चाहिए, थिंक टैंक को सोचना चाहिए, बाबर इंज़माम को दोबारा बैठना चाहिए। देखिए, अगर कल के मैच की, कल जो हम मैच खेलें, अगर आपके पास नसीम शाह और हारिस नहीं होते हैं तो मैं तो इस मैच के अंदर कोई पाँच या 6 तो चेंज देख रहा हूँ, क्योंकि नसीम शाह की जगह फिर वसीम जूनियर खेलेंगे, हारिस की जगह मोस्ट प्रॉब्ली ज़मान या शाहनवाज़ दानी, मुझे ज़मान लगते हैं कि आप उनके बारे में ज़रा ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। फ़हीम अशरफ की जगह नवाज़ खेलेंगे, क्योंकि हम वो होते ना कि वो जो एक बकरी चलती है तो सारी उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाती है। तो कल हमने देख लिया कि जी स्पिनर्स आउट कर रहे हैं, स्पिनर्स तो हम शायद अब फ़हीम को ड्रॉप करके जो है वो नवाज़ को टीम का हिस्सा बना देंगे। शादाब की जगह मुझे उसामा खेलते हुए लग रहे हैं, और शायद फ़खर को इन्हें रेस्ट हर हाल में देना चाहिए, अब तो देना ही बहुत चाहिए, ज़रूरी है। और अब्दुल्ला तो शफीक उनकी जगह पे मुझे लगे, तो हो सकता है अगर ये दो नहीं खेले हमारे मेन फास्ट बॉलर तो शायद पाकिस्तान 6 चेंजेस के साथ मैदान में जा रहा हो। आतिफ, आप क्या समझते हैं कि जो इतनी चेंजेस, इस लेवल पे चेंजेस होती हैं, क्या ये दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर डालती हैं या दूसरी टीम को इसका फ़ायदा मिल जाता है? देखें, ये चेंजेस जो हैं जो होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट में जो टीम में खेल रहा है अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो उसका रेप्लिका जो है वो बेंच पे होना चाहिए। जब वो बैठेगा तो उसको महसूस होगा कि यार मैं परफॉर्म नहीं किया तो मुझे बाहर किया है, और जो खेल रहा है अगर उसको परफॉर्म करने के बाद उसको खिलाते हैं तो उसको पता है कि मैंने परफॉर्म किया और मुझे खिला रहे हैं। तो ये क्रिकेट का एक हिस्सा है, ये चीज़ होनी चाहिए। यहाँ बाबर को, इंजी भाई को और ज़का अशरफ साहब को सोचना चाहिए कि अभी हमारे इस सिचुएशन में भी 2 हमारे मेन फास्ट बॉलर हमारे अनफिट हो गए हैं, नसीम शाह और जो
नसीम शाह और और वो हारिस। हारिस। तो अभी इस सिचुएशन में आपके सामने हम ऑलरेडी नीचे लगे हुए हैं, स्पिनर जो शादाब खान साहब है वो बॉल कर नहीं पा रहे हैं, ना इफ्तिखार से बॉल हो रही है, तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हमें स्पिनर की लाजमी ज़रूरत है, हमारे इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में स्पिनर होना चाहिए। और हमारे पास एक मिस्ट्री स्पिनर है, जैसे अभी नसीम भाई ने पहले भी बात की कि जैसे अजंता मेंडिस था, वो मैच मैं भी देख रहा था कि अनबिलीवेबल वो बॉलिंग हुई है और उसने एकदम ही यानी कि 6 आउट कर दिया और मैच 1 साइडेड ही पलट दिया था एशिया कप का वो मैच। तो वो वैसे ही मिस्ट्री स्पिनर है, उसको लाना चाहिए। और वो अभी जिस तरह बॉल कर रहा है और जिस तरह उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, वो मेरे ख्याल से परफॉर्म करेगा और उसको करेगा भी वो इंशाल्लाह। अच्छा, ये इस वक्त में नसीम भाई, क्योंकि आपकी तो ज़ाहिर सोर्सेज बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इनकी इंजरी की नौयत क्या है? ये नसीम शाह और जो हारिस हैं, इनकी इंजरी की नौयत इस वक्त क्या है? देखिए, हारिस का जब परसों ही उनका MRI करा लिया गया था, तो उसमें कोई टीयर नहीं था। ओके। जो अच्छी चीज़ दिखाई दी कि इसलिए इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मेडिकल पैनल उनकी पूरी निगरानी कर रहा है। इसी तरीके से नसीम शाह की शोल्डर इंजरी थोड़ी सी पुरानी है, वो हो जाते हैं, तो वो भी उनका कहना है, टीम मैनेजमेंट का तो यही कहना है कि इसमें कोई सीरियस इंजरी नहीं है। तो क्या लग रहा है कि ये श्रीलंका के मैच में होंगे? क्योंकि मैं जितना अब तक देख रहा हूँ तो उसमें आ रहा है कि ये नहीं है। ज़ाहिर है उन पे तो बिलीव नहीं कर सकते कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये होंगे मैच में? और अगर ये नहीं होते हैं तो फिर हम कितनी और ज़्यादा डेंजर जोन में जा रहे हैं? देखिए, एशिया कप वर्ल्ड कप से बड़ा नहीं है। अगर हमें इनकी ज़रूरत होगी, अगर इनकी इंजरी की नौयत ऐसी है कि हमें इन्हें 1-2 मैचों में आराम देना चाहिए, तो अगर पाकिस्तान फाइनल में भी पहुंच जाता है ना, तो हम उनके बगैर भी खेलें तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड कप की इंपॉर्टेंस ज़रा ज़्यादा दिखाई देती है और इनकी इंपॉर्टेंस वहाँ पे ज़रूर दिखाई देती है। लेकिन आपने जो बात कही ना, अगर ये दोनों भी नहीं हुए, स्पिन हमसे हो नहीं रही, 3 फास्ट बॉलर्स का थोड़ा सा हुआ है जो हमने काफ़ी हद तक तो रिलैक्स करा दिया है सबको, जो लास्ट मैच खेल के आ रहे हैं, आउट ही होके कोई नहीं दे रहा। तो उस सूरत में अगर ये नहीं होते हैं तीनों, तो साइकोलॉजिकली सामने वाली टीम, जैसे वो कहते हैं ना बाबर के, मोमेंटम हमारे साथ है, तो जो सामने आएगा मोमेंटम हम पहले से कह देंगे उनके साथ है। मोमेंटम जी बिल्कुल उस तरह उनके साथ ना चले जाए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात नसीमा ने बताई कि वर्ल्ड कप हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़बरदस्ती हम ना खिलाएंगे, मजीद कोई इंजरीज बढ़ जाएँ। कल गैप है, लेकिन कल हमारी और आपकी तो मुलाकात होगी। अब परसों बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है जो श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान है, और जो भी जीतेगा वो पहुँचेगा फाइनल में। अब तो अल्लाह ही बेहतर जाने के कौन जीतेगा, लेकिन ये भी दुआ करनी है कि बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश होती है तो फिर श्रीलंका के जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।